हेलो बच्चा, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करूंगा आप लोग बेस्ट होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई भी लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुका हूं एक्सरसाइज 6.1, जिसका आप लोग का बेसब्री से इंतजार था। तो दोस्त, आप लोग इस वीडियो पर आ चुके हैं तो ये वीडियो बिना एंड किए मत जाना, ठीक है? अगर एंड किए जाते हो तो पछताना पड़ेगा और कुछ नहीं, पछताओगे दोस्त, ठीक है ना? इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ा रहा हूं, उससे आप लोग को लेना देना नहीं है, ठीक है? अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तब तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, ठीक है? अन्यथा आप छोड़कर जा सकते हैं दोस्त, ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, ठीक है? तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक सीखेंगे, वो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है? क्या है? समरूप आकृतियां होती हैं एक, और एक सर्वांगसम आकृतियां, ठीक है? यही हम पहले तो जानेंगे, समरूप आकृतियां और सर्वांगसम आकृतियां। ये सीखने के बाद हम लोग सीधे डायरेक्ट एक्सरसाइज 6.1 पर कूद जाएंगे, ठीक है ना? तो आइए देखते हैं पहले तो समरूप आकृतियां क्या होती हैं। देखिए दोस्त, समरूप आकृतियां जिसका आकार एक जैसा होता है, आकार जो होगा एक जैसा होगा, ठीक है? साइज छोटा बड़ा हो सकता है, हमें साइज से कोई लेना देना नहीं, बस आकार जो है समान होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसके बाद संगत कोण बराबर होते हैं। सर्वांश सॉरी समरूप आकृतियां में संगत कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है? और संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। किसमें? समरूप आकृतियां में संगत भुजाएं समान अनुपात में यानी समानुपाती होती, ठीक है? ये तो बात क्लियर हो गई। अब सर्वांगसम आकृतियां, सर्वांगसम में होगा आकार भी समान होगा, साइज भी समान होगा, ठीक है? आकार समान मतलब सब कुछ समान होगा सर्वांगसम आकृतियां में। साइज, आकार, संगत कोण और भुजाएं सभी बराबर होंगी। तो बात आती है दोस्त, एक एग्जांपल लेकर हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, क्या बनाया? ये एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है? ये एक ट्रायंगल बनाया और यहां पर एक ट्रायंगल बनाया। क्या दोनों का आकार समान है? आप बोलोगे जी सर, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये बड़ा है, ये छोटा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो आकार तो समान है, तो इसका मतलब ये समरूप है, समरूप आकृतियां हैं। आकार समान है, दोनों ट्रायंगल ही तो है, आकार तो समान है, दिखने में छोटे बड़े हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन ये समरूप आकृतियां हैं। कैसे? क्योंकि इन लोग का आकार जो है समान है, ठीक है? अब बात आती है दोस्त, मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं ए, ये बी और ये सी, ठीक है? इस त्रिभुज का नाम देते हैं पी क्यू और आर। नाम दे दिए हम लोग ए बी सी और पी क्यू आर, हम लोगों ने नाम दिया। अब तो यहां से आकार एक जैसा है, तो इसका मतलब ये समरूप आकृतियां हैं, लेकिन सर्वांगसम नहीं। आकार समान है लेकिन साइज भी समान होने चाहिए, तो साइज तो समान नहीं है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है? अब देखिए बात आती है संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण मान लीजिए हम लोग का ये 60 डिग्री है, छोटा छोटा मानते, रुक जाओ। मान लो दोस्त ये 40 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये 80 और 40 120, ये 60 हो गया, ठीक है? अब मान लो तुम ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, ठीक है? ये हमने कोण मान लिया, कोण मान लिया हम लोगों ने। अब देखिए कोण ए किसके बराबर है दोस्त? 40 डिग्री है ना, तो किसके बराबर है? कोण क्यू के। तो कोण ए जो है इक्वल है कोण क्यू के। अब कोण सी क्या इक्वल है किसी के संगत कोण से? तो देखिए कोण पी के इक्वल है, कोण सी जो है वो कोण पी के इक्वल है कि नहीं है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल है। अब देखिए कोण बी यानी 60 डिग्री किसके इक्वल है? कोण आर के। तो कोण बी जो है वो कोण आर के इक्वल है, तो इसका मतलब ये संगत कोण बराबर है, समरूप है। ये अब ध्यान से देखिए, देखिए सभी ये तो हम लोगों ने समरूप आकृतियां पढ़ रहे हैं ना, इसी में आप लोग को सर्वांगशा भी क्लियर हो जाएगा। तो समरूप आकृतियां पहले ध्यान से देखेंगे कि हमने क्या बताया, आकार समान है, छोटा हो बड़ा हो इससे हमें लेना देना नहीं है,
संगत कोण बराबर होने चाहिए। देखिए सभी संगत कोण बराबर है। भुजा, भुजा संगत भुजाएं समान अनुपात में होना चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए संगत भुजाएं। इसके संगत भुजा ये है, इसकी संगत भुजा ये है, और इसकी संगत भुजा ये है। ठीक है, तो देखिए दोस्त, अब देखिए मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 9 सेंटीमीटर है। हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, अब यहां पर मानते हैं जैसे ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 10 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर है। हम लोगों ने मान लिया। अब इनका अनुपात देखते हैं क्या, इन दोनों ट्रायंगल का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान अनुपात में है कि नहीं है। ध्यान से देखेंगे। देखिए 3 अब बट्टा में 6, AC बट्टा में PR, जब AC बट्टा में PR करेंगे, AC बट्टा में AC अब बट्टा में PR, ये संगत भुजा इस भुजा के अनुपात में जाएगी। ठीक है, तो देखिए AC की वैल्यू है 3 अब बट्टा में, PR की वैल्यू है 6, इसको काटेंगे जब आप लोग 1/2 आएगा, आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये संगत भुजा और ये संगत भुजाओं का अनुपात 1/2 आ रहा है। तो अगर इस संगत भुजा और इस संगत भुजा का अनुपात भी 1/2 आएगा, और इस संगत भुजा और इस संगत भुजा का अनुपात भी 1/2 आएगा, तब तो हम लोग की समरूप आकृति है। ये चारों जो है पॉइंट क्लियर होना चाहिए। एक बार दोहरा रहा हूं। ठीक है, देखिए AB बटा में PQ करेंगे तभी भी 1/2 आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तभी भी 1/2 ही आएगा, यानी इनके संगत भुजाओं का समान अनुपात में है, संगत भुजा इनके समान अनुपात में है, इसलिए समरूप आकृतियां हैं। सर्वांशम की बात हुई तो सब कुछ इसमें होना चाहिए, आकार भी समान होना चाहिए, साइज भी समान होना चाहिए, सभी भुजाएं बराबर होने चाहिए, सभी कोण बराबर होने चाहिए। क्लियर है। ठीक है, और अगर कोई एक बड़ा है कोई एक छोटा है तब तो वो सर्वांशम नहीं होगा, सिर्फ एक पॉइंट से। ठीक है, अब बात आती है दोस्त, क्या सभी सर्वांशम आकृतियां समरूप हो सकती हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो सकती हैं। मैंने क्या बताया, सभी सर्वांशम आकृतियां समरूप आकृतियां हो सकती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांशम आकृतियां नहीं हो सकती। यहीं से सिद्ध होता है एक पॉइंट से। क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ दोस्त। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर हुआ। तो अब हम चलेंगे हम अगले पड़ाव पर, एक्सरसाइज 6.1 पर। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, आइए अब इसको हम मिटाते हैं। मिटाने वाला कहाँ गया, वेट दोस्त, मिटाने वाला किधर गया। चलो छोड़ो जाने दो। ठीक है, हम हाथ से मिटा दे रहे हैं। देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्त क्या, एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1। इसमें तो पहले तो आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स है भरना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूं। ठीक है, बोल रहा है कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब रिक्त स्थान आपको भरना है, इसका पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 क्या बोल रहा है कि सभी वृत्त, सभी वृत्त, वृत्त, सभी वृत्त ब्लैंक होते हैं, सभी वृत्त ब्लैंक होते हैं। ऑप्शन दिया आप लोग को सर्वांशम, सर्वांशम, सर्वांशम या समरूप, इन दोनों में से कौन सा सही है। तो अब बताइए क्या सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप या सर्वांशम। आप बोलोगे सर समरूप होते हैं। कैसे समरूप होते हैं। देखिए बच्चा, मान लो हम लोगों ने 2 वृत्त बनाए, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, जरूरी नहीं कि समान ही वृत्त बनाएंगे। मान लो मैंने ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया, ये मान लो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया, तो देखिए साइज अलग अलग है, आकार तो समान है, ये वृत्त है ये भी वृत्त है, लेकिन साइज अलग अलग है, इसका मतलब ये समरूप है। क्लियर है, सर्वांशम तो होगे नहीं। ठीक है ना, तो ये होगा उत्तर समरूप। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 में क्या होगा? समरूप होगा। क्लियर है? अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। इसका पार्ट 2 लिख रहा हूं यहां पर। पार्ट 2 बोल रहा है सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं। क्या होते हैं बाबू? सभी वर्ग क्या होते हैं? आप बोलोगे सर टैक्स से, बिना ऑप्शन के साथ क्या बोलोगे? समरूप होते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि वर्ग 4 सेंटीमीटर का बना है, वर्ग छोटा भी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है। एक 4 सेंटीमीटर का मान लो, एक 2 सेंटीमीटर का वर्ग बना दिया, तो मतलब समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप। दूसरे का भी समरूप ही होगा। दोनों ऑप्शन दिया, सर्वांश भी समरूप भी। ऑप्शन भी दूसरे वाले में समरूप भी दिया और सर्वांशम दिया, समरूप ही सही होगा। क्यों सही होगा? मान लो एक वृत्त बनाया, एक सॉरी वृत्त कह रहा हूं, वर्ग। ये वर्ग बनाया, ये वर्ग बनाया, ठीक है। और यहाँ पर छोटा वर्ग बना दिया। जरूरी नहीं कि एक जैसा ही बनेंगे, ठीक है। तो एक बड़ा है और एक छोटा है, तो मतलब ये समरूप होगा। होगा कि नहीं? आप लोग जी सर बिल्कुल। तो आइए इसका पार्ट 3 देखते हैं क्या कह रहा है। पार्ट 3 शानदार शानदार क्वेश्चन दिया है दोस्त, हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से। बोल रहा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी सभी त्रिभुज सभी त्रिभुज समरूप समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। ऑप्शन है समद्विबाहु, ऑप्शन है समद्विबाहु, समद्विबाहु और एक है समबाहु। बताओ इन दोनों में से कौन से त्रिभुज होंगे जो समरूप होंगे? क्या समद्विबाहु होगा? देखते हैं, फिगर बनाते हैं समद्विबाहु का। समद्विबाहु का कंडीशन क्या होता है दोस्त? समद्विबाहु का कंडीशन क्या होता है कि दो, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो। मैंने ये सभी त्रिभुज के प्रकार सभी बता रखा है। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी त्रिभुज की, तो मैं उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। पूरा बेसिक से मैंने बताया, ठीक है ना। देखिए सम द्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब दो भुजाएं समान होंगी। मान लो पहले त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं समान है, तो दूसरे समद्विबाहु त्रिभुज में मान लो ये दोनों भुजाएं भी समान हो सकती है, हो सकती है नहीं? तो इसका मतलब ये दो संगत भुजाएं हैं वो बराबर हैं? नहीं है। इस त्रिभुज में ये दोनों एडजेसेंट साइड्स क्या है? क्या है? इक्वल है। और ये दोनों बराबर है। ये इस त्रिभुज में ये दोनों साइड जो है बराबर है, और इस त्रिभुज में ये दोनों साइड बराबर है। तो संगत भुजाएं क्या बराबर हैं? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि अलग अलग है। इसमें ये दो भुजाएं, इसमें ये दो भुजाएं, ठीक है। अब तो हमारा समद्विबाहु तो हो नहीं सकता, तो क्या हो सकता है? समबाहु। कैसे हो सकता है उसका भी मैं बता रहा हूं। समद्विबाह समबाहु का कंडीशन क्या होता है? सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, मतलब समान भुजाएं रहेंगी। सभी भुजाएं जो है समान रहती हैं इसमें, समबाहु में। और प्रत्येक एंगल जो है 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो देख सकते हैं आप लोग इनके संगत कोण के बराबर दिख रहे हैं, 60 60 60 60 बराबर है संगत कोण। तो हम लोग का समबाहु त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। क्या बात क्लियर है? अब चलिए आइए इसका पार्ट 4, आखिरी पार्ट 4 बचा है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे। पार्ट 4 बोल रहा है, पार्ट 4 बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बोल रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज
दो बहुभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। क्या बोला है? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, यदि पहला दे रखा है, पहला दे रखा है क्या? उनके संगत कोण, उनके संगत कोण डैश हो। ठीक है, फिर उसके बाद दे रखा है दूसरे नंबर पर उनकी संगत भुजाएं डैश हो। ठीक है, यही दे रखा है। ऑप्शन है, एक तो है बराबर और एक तो है समानुपाती। तो कौन सा सही होगा बताइए फटाक से, फटाक से बताइए। आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया पीछे, क्या बताया कि दो समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप तब होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, यानी समानुपाती। संगत कोण क्या हो? बराबर हो। क्या यार आप लोग भी ना, उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अभी मैंने पीछे कंडीशन बताया। और संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, समानुपाती। क्या क्लियर है? बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, मैंने पीछे बताया कि समान संख्या वाले दो बहुभुज, समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप तब होंगे जब उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनके भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात होगा, यानी अनुपात समान होगा, यानी समानुपाती होगा। क्या क्लियर है इसका? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है क्लियर हम लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 2, आज हम एक्सरसाइज 6.1 खत्म कर देंगे। ठीक है, छोटा सा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये सभी ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं दोस्त। ठीक है, इसलिए इत्मीनान से पढ़कर जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहले तो है समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां, समरूप, दो दो उदाहरण देना है, समरूप आकृतियां का और सर्वांगसम आकृतियां का। तो पहले तो हम समरूप आकृतियां का उदाहरण देंगे। तो उदाहरण नंबर 1, दो उदाहरण देना है। उदाहरण नंबर 1 क्या हो जाएगा? समरूप आकृतियां। बताइए, कुछ भी ले लो यार, ट्रायंगल ले लो, एक बड़ा ले लो, एक छोटा ले लो, दो त्रिभुज ले लो। ठीक है, दो ट्रायंगल ले लो, दो वर्ग ले लो, दो वर्ग ले लो, एक छोटा एक बड़ा ले लो। बस दो उदाहरण समरूप आकृतियां का हो गया, बस यही तो लिखना है। एक क्या ले लो, क्या लेना है बाबू? समरूप आकृतियां। हाँ ठीक हो गया ना, एक बड़ा ले लो एक छोटा ले लो, एक वर्ग ले लो बड़ा, एक छोटा ले लो, हो गया दो उदाहरण समरूप आकृतियां की। क्लियर है ना? अब बताइए, अब इसका पार्ट 2 में देखिए क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 2 है, तो पार्ट फर्स्ट हमने सॉल्व किया। ठीक है, पार्ट 2 ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। पार्ट 2 में बोला है ऐसी आकृतियां, आकृतियां जो समरूप, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। उदाहरण देते दो हम लोग, आइए देते हैं फटाक से। क्या देंगे? दो उदाहरण। उदाहरण नंबर 1 देखिए, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, दो उदाहरण देना है। तो उदाहरण नंबर 1 में क्या देंगे? तो मान लो, आप पहले बताइए समरूप आकृतियां कौन कौन सी नहीं होती हैं? जिनके आकार समान ना हो, छोटा हो बड़ा हो, ये इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस आकार को हमें देखना है। अगर आकार समान है तब तो हम लोग का ये समरूप आकृतियां हैं, अगर आकार समान नहीं है तब समरूप नहीं है। देखिए, मान लो एक हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया और यहाँ पर एक वृत्त बना दिया, तो ये समरूप नहीं है। ये समरूप का निशान होता है दोस्त,
ये वाला जो होता है समरूप का निशान होता है, और नीचे दो पाई खास देंगे तो ये सर्वांगसम का निशान होता है, ठीक है ना। तो ये इनके आकार क्या समान है? नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? समरूप नहीं है। आप लिख भी सकते हैं हिंदी में, जरूरी नहीं कि यही बताना है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज और वृत्त, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पर वर्ग ले लीजिए, एक वर्ग ले लीजिए, इसमें क्या जाता है यार, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। एक वर्ग ले लीजिए, एक आयत ले लीजिए, आकार क्या है? अलग अलग है ना, वर्ग और आयत। बस क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग का होता है समाप्त, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अब हम लोग चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार है। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। बताना है कि चतुर्भुज दिया है वो समरूप है कि नहीं। तो आइए पहले देखते हैं। पहले तो हमें दो चतुर्भुज बना लेते हैं। चतुर्भुज क्या बनाएंगे हम लोग? दो चतुर्भुज बना लेते हैं। दो क्या बना लेते हैं हम लोग? चतुर्भुज बना लेते हैं। नाम दे देते हैं ए बी सी डी, पी क्यू आर एस। क्या दे दिया हमने? ए बी सी डी, यही ना, और पी क्यू आर एस। देखिए भुजा है हम लोग के पास, ये देखिए, ये देखिए 1.5 सेंटीमीटर है, और ये 1.5 सेंटीमीटर है, और ये 1.5 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी ठीक है। और ये चतुर्भुज जो बनाया है दोस्त, ये एक वर्ग बनाया है ऐसे, ठीक है। ये क्या है? 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम लोग समरूप देखेंगे। समरूप की कंडीशन क्या होती है? आकार जो है समान होना चाहिए। तो देखिए तो इन लोग का तो आकार तो है समान है, चतुर्भुज है दोनों, ठीक है। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या होगा? छोटा हो बड़ा उससे हमें लेना देना नहीं है। फिर तीसरा कंडीशन क्या था? जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर होने चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात जो है समान होना चाहिए। देखिए इस संगत भुजा, ये वाली संगत भुजा, इस संगत भुजा, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। इनका अनुपात देखते हैं, 1.5 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये काटेंगे जब आप लोग तो 1/2 बार कटेगा, कटेगा 1/2। अब इस संगत भुजा को पकड़ते हैं, इस संगत भुजा को पकड़ते हैं, ठीक है। तो इसको भी जब आप लोग काटेंगे तो 1/2 ही आएगा, मतलब 1/2 सभी भुजाओं को सॉल्व करने पर आएगा। तो संगत भुजाएं इनके तो समान अनुपात में है। तो हम लोग का एक और बचा है, संगत कोण बराबर होने चाहिए। क्या? संगत कोण बराबर होने चाहिए। ये देखिए ये तो हम लोगों का है एक वर्ग है, जैसे एक वर्ग का एक कोण 90 डिग्री का होता है, आप लोग को पता है। और ये जो है यहाँ पर वर्ग नहीं होता, ये ऐसे कुछ टेढ़ा टेढ़ा करके चतुर्भुज बनाया, ठीक है, बुक में। तो हम लोग का ये तो 90 डिग्री का होगा नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं ये इसके कोण जो है 90 डिग्री के नहीं है। ये जो है 90 डिग्री का है एक कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के, लेकिन इसके 90 डिग्री के कोण नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां हैं वो समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? कारण लिख दें? लिखेंगे कारण नीचे, नीचे लिख देंगे, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। कारण लिखेंगे कि चूंकि इन दो चतुर्भुजों में, इन दो चतुर्भुजों में, इन दो चतुर्भुजों में संगत भुजाएं समान समान अनुपात में हैं, लेकिन लेकिन अनुपात में है, लेकिन इसके इसके संगत कोण बराबर बराबर नहीं है। इसलिए ये दोनों चतुर्भुज
समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, ये समरूप नहीं है, समरूप का निशान बना दिया हूं। ठीक है, समरूप नहीं है। तो हम लोग का एक्सरसाइज 6 पॉइंट होता है, 6.1 होता है यहाँ पर खत्म। कल से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने क्लास 10th के दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि मेरा लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है जनवरी से। ठीक है, तो आप लोग बहुत भारी से भारी संख्या में जुड़िएगा। ठीक है दोस्त, मिलूंगा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।